नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत कांकेर से आई बड़ी खबर के साथ। कांकेर में 4 लापता लोगों के शव मिले। NH-30 किनारे कुएं में गिरी थी कार को रेस्क्यू कर निकाला गया। सभी 4 लापता लोगों की लाश मिली है। मौके पर पहुंचकर पुलिस जांच में जुटी हुई है। शादी समारोह से लौट रहे थे 4 लोग जो अचानक से लापता हो गए थे। सभी कार में सवार होकर जगदलपुर की ओर निकले थे। लापता लोगों में 2 ओडिशा और 2 कोंडागांव के रहने वाले थे। तो ये बड़ी खबर है कांकेर से। अचानक से जो 4 लोग लापता हो गए थे, कार सहित उनके शव भी बरामद किए गए। कार भी बरामद हो गई है। 4 लोगों के शव भी बरामद कर लिए गए हैं। दरअसल NH-30 किनारे बने कुएं में ये कार जा गिरी थी। और खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं जानकारी के साथ। खेम, क्या पुलिस बता रही है, जानकार क्या बता रहे हैं, क्या इस हादसे की वजह रही होगी? जी प्रशांत, सबसे पहले मैं आपको अपडेट करा दूं कि जहां पर मैं मौजूद हूं वो जो है ये नेशनल हाईवे 30 है, सड़क है जहां शनिवार को रात्रि जब ये शादी समारोह से 4 लोग अपनी कार से निकले थे। ये इस नेशनल हाईवे 30 से जगदलपुर की जाने वाले इस मार्ग पर निकले थे। और ये जो स्पॉट है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि मैं बताना चाहूंगा, ये सड़क से लगा हुआ ये कुआं है, जहां ये जो है गाड़ी जो है गति की वजह से इस पेड़ पर टकराई। इस पेड़ पर टकराने के बाद जो है जो कार है वो इस कुएं के अंदर जो है घुस गई थी। आपको मैं नजदीक ले जाकर दिखाना चाहूंगा। इस कुएं के अंदर जो है कार यहाँ पर घुस गई थी और ये 4 जो सवार थे वो उस कार के साथ में यहीं पर मौजूद थे। और उनका मोबाइल का लोकेशन जो है पुलिस को भी यहीं पर आखिरी बता रहा था, जिसके बाद पुलिस ने यहीं से अपनी जांच शुरू की थी। और यहाँ पर जो है जो मिट्टी पर चक्के का निशान दिखने के बाद जो है पुलिस को ये लगा कि शायद कार इस कुएं के अंदर घुसी होगी। उसके बाद जो है पुलिस ने पतासाजी की तो यहाँ पर जो है कार की मौजूदगी का पता चला। उसके बाद जो है रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू करने के बाद जो है कार को बाहर निकाला गया, जिसमें 4 जो लोग थे लापता वो जो है उसमें मौजूद पाए गए हैं। जी, आइडेंटिफाई 4 लोग हो गए हैं। और दूसरा ये कि कुएं की तस्वीर भी आपने दिखाई और कचरा उसमें नजर आ रहा है। पानी था उसमें, क्या स्थिति थी उस कुएं की? इस्तेमाल होता था, नहीं होता था? जी, ये कुआं इस्तेमाल में नहीं लाया जा रहा था। ये कुआं जो है एक खेत के किनारे बनाया गया है और सड़क से लगी हुई है। 10 मीटर पर ये कुआं है। और आपको मैं बता दूं, ये सड़क है और ये जो है सड़क से लगा हुआ ये कुआं है, जिसमें अनियंत्रित होकर शायद कार जो है सड़क के किनारे जो लगे कुएं पर जाकर गिर गई, जिसकी वजह से जो है वो कार का गेट नहीं खोल पाने की वजह से 4 का दम घुट गया और वो मृत हो गए होंगे। जी बिल्कुल, पानी ज़ाहिर है उसमें भरा होगा। तो ये लापरवाही भी है NHAI की भी, हम इससे लापरवाही कहें प्रशासन की भी, कि बिल्कुल लगा हुआ, रोड से लगा हुआ, और वो भी NHA नेशनल हाईवे से लगा हुआ अगर कुआं है तो ये कभी भी दुर्घटना को अंजाम दे सकता है, या फिर कहीं कि इसकी वजह से घटना हो सकती है। और हुआ भी वही, 4 लोग काल के गाल में समा गए। खेम नारायण जी, इसे बहुत बड़ी लापरवाही कही जा सकती है। नेशनल हाईवे के द्वारा जब निर्माण कराया गया होगा तो जरूर ये कुआं उनके नजर में आया होगा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया गया, जिसके कारण से आज ये 4 लोग इस कुएं के अंदर कार में फंसे रहे और उनका वो जो है मृत निकाला गया तो वो मृत पाए गए। जी, शुक्रिया खेम आपका जानकारी के लिए। तो 4 लोगों की जान गई है। NH-30 का ये मामला है कांकेर में, जहां पर कुएं में जा गिरी थी पूरी कार। 4 लोग कार में सवार थे, 4 लोगों की जान चली गई। शुक्रिया खेम नारायण आपका। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। ग्वालियर हाईकोर्ट से बड़ी खबर है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा आदेश। बीजेपी विधायक जज्जी का जाति प्रमाण पत्र गलत है, ये कहा है हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट ने विधायक जज्जी पर 50,000 की कॉस्ट भी लगाई है। एसपी अशोक नगर को FIR दर्ज करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिए हैं। जज्जी की विधायकी समाप्त करने को लेकर खत भी लिखा है। लड्डू राम कोरी ने ये याचिका लगाई थी। अशोकनगर सीट से बीजेपी के विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। तो ये बड़ी खबर है। ग्वालियर हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला दिया है। ग्वालियर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच का बड़ा आदेश। बीजेपी विधायक जज्जी का जाति प्रमाण पत्र गलत है। सुनवाई के बाद अपने आदेश में हाईकोर्ट ने कहा है जो जज्जी का जाति प्रमाण पत्र है वो गलत है। हाईकोर्ट ने विधायक जजपाल सिंह जज्जी पर 50,000 रुपए की कॉस्ट भी लगाई है और एसपी अशोकनगर को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी दिए हैं। ये बड़ी खबर ग्वालियर से। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने जजपाल सिंह जज्जी के खिलाफ ये फैसला सुनाया है। दरअसल याचिका दाखिल की गई थी उनके जाति प्रमाण पत्र को लेकर, जिस पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने इस जाति प्रमाण पत्र को, बीजेपी विधायक जजपाल सिंह जज्जी के जाति प्रमाण पत्र को गलत ठहरा दिया और 50,000 रुपए कॉस्ट मनी भी लगाई है जजपाल सिंह जज्जी पर। इतना ही नहीं, एसपी अशोकनगर को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश भी हाईकोर्ट ने दिए हैं। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने, और हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जजपाल सिंह जज्जी की विधायकी समाप्त की जाए। खत भी लिखा है। दरअसल लड्डू राम कोरी ने जजपाल सिंह जज्जी की जाति प्रमाण पत्र के खिलाफ कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुनवाई भी चली और अब जाकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह फैसला दिया है। ग्वालियर से सुशील कौशिक, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने यह बड़ा फैसला सुनाया, जाति प्रमाण पत्र गलत ठहरा दिया जजपाल सिंह जज्जी का। बीजेपी विधायक हैं जजपाल सिंह जज्जी। थोड़ा सा आप कोर्ट के फैसले को भी अगर आप विश्लेषण कर सकें, क्या कुछ उसमें कहा गया है और जो याचिका दाखिल की गई थी जिस पर यह पूरी सुनवाई हुई उसमें क्या कुछ था? बिल्कुल, देखिए 2018 में जजपाल सिंह जज्जी जब अशोकनगर से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, विधायक बने थे, उसी दौरान वहां से हारने वाले प्रत्याशी लड्डू राम कोरी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें जजपाल सिंह जज्जी का जो जाति प्रमाण पत्र था उस जाति प्रमाण पत्र को गलत बताया था। उसके बाद 2020 में फिर उपचुनाव हुए। उपचुनाव में भी जजपाल सिंह जज्जी यहां से भाजपा के विधायक बने। वो मामला तब से चल ही रहा था और इसी मामले की सुनवाई के बाद आज हाईकोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। दरअसल जजपाल सिंह जज्जी ने अशोकनगर की जो विधानसभा सीट है वो एससी के लिए आरक्षित है और उस सीट पर जजपाल सिंह जज्जी ने जो प्रमाण पत्र लगाया था, जो कीर जाति का प्रमाण पत्र लगाया था, जिसे पंजाब में एससी माना जाता है लेकिन मध्य प्रदेश में वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। यही वजह है कि तब से ही ये मामला चल रहा था और हाई कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के बाद जजपाल सिंह जज्जी का जो प्रमाण पत्र था, जाति प्रमाण पत्र, उसे गलत माना है और गलत मानने के साथ ही हाई कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है कि जजपाल सिंह जज्जी ने गलत तरीके से प्रमाण पत्र लगाकर जाति का और विधायक का चुनाव लड़ा है, विधायक बने, लिहाजा उनका जो विधायकी है, निर्वाचन है, वो शून्य किया जाए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा मामला है, लंबे समय से मामला चल रहा था। अब इसमें देखना यही है कि अगला कदम जो है जजपाल सिंह जज्जी का क्या होता है, लेकिन उनका जो जाति सर्टिफिकेट है उस सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट ने गलत माना है और लड्डू राम कोरी ने यह याचिका लगाई थी। तो निश्चित तौर पर आगे जाकर यह मामला भी और भी चलेगा। बिल्कुल, ये मामला अभी और बड़ा होगा, लेकिन पक्ष अभी तक मिल पाया क्या जजपाल सिंह जज्जी का? उनके वकील से आपकी कोई बात हुई क्या कि आगे कोई किसी और ऊपरी अदालत में वो इसे अपील करें या फिर क्या कुछ और अगला रुख होगा? सुशील, बिल्कुल, देखिए ऑफ द रिकॉर्ड जजपाल के वकील ने भी यही कहा है कि इस मामले में जो फैसला आया है हाई कोर्ट का, उस फैसला का अध्ययन करेंगे और उसके बाद जो है अगली जो कार्रवाई होती है निश्चित तौर पर इस फैसले के खिलाफ अपर कोर्ट में भी जो है जाने की बात है। तो निश्चित तौर पर यह मामला ऊपर जाएगा, क्योंकि अगर देखें तो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में 1 साल से भी कम का अरसा बचा हुआ है। ऐसे में जजपाल सिंह जज्जी का जो प्रमाण पत्र फर्जी घोषित किया गया है, उसके साथ ही अब
उन पर यह भी तलवार लटकी है कि उनकी जो विधायकी है वो जा सकती है। विधानसभा अध्यक्ष को भी हाईकोर्ट ने पत्र लिखा है, कब तक ये पत्र विधानसभा अध्यक्ष के पास पहुंचता है और वो अपने स्वविवेक से इस पर क्या फैसला लेते हैं। क्या इसके पहले जजपाल सिंह जज्जी अपने मामले को लेकर अपर कोर्ट में जाते तो निश्चित तौर पर इस मामले में अभी कुछ दिन बाद जो है अगली जो प्रक्रियाएं होंगी वो सामने आएंगी। लेकिन अभी तो जजपाल सिंह जज्जी के लिए, भाजपा के लिए एक बड़ा झटका है कि जो जजपाल सिंह जज्जी का जाति प्रमाण पत्र है, जिसके आधार पर उन्होंने अशोकनगर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और जीता था, उस प्रमाण पत्र को गलत माना है हाईकोर्ट ने, उसे रद्द कर दिया है। और उसी के चलते जो है अब एक तरह से उन पर उनकी विधायकी जाने का खतरा भी लटका है और अब उनका जो सदस्यता विधानसभा की वो भी शून्य होने का खतरा बढ़ गया है। विधानसभा अध्यक्ष के पास जैसे ही हाई कोर्ट का पत्र पहुंचेगा तो वो निश्चित तौर पर कानूनी सलाह लेने के बाद इस पर अमल करेंगे, अगली कार्रवाई करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अब ये मामला अगर देखें तो आगे और भी खींचेगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मामला अभी और भी आगे जाएगा। हो सकता है कि जजपाल सिंह जज्जी और ऊपरी अदालत में इस मामले में याचिका लगाएं। शुक्रिया सुशील आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अब अगली खबर का रुख करेंगे कांकेर से। ये बड़ी खबर है, नायब तहसीलदार सहित 4 लोगों की लाश बरामद की गई है। शनिवार से लापता 4 लोगों की कुएं में लाश मिली है। NH-30 से लापता हुए थे कार और 4 सवार। NH-30 के किनारे कुएं में ये कार गिरी मिली थी। शादी से लौटते समय यह हादसा पेश आया था। ओडिशा और कुंडागांव के थे मृतक। और सूरजपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर जा पलटा है। 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई है। उड़गी थाना क्षेत्र के रामगढ़ की घटना है। 2 किसानों की मौत से गांव में शोक की लहर है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। ड्राइवर और ट्रैक्टर सवार एक किसान की मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर है सूरजपुर से, जहां खेत जुताई के दौरान ट्रैक्टर पलटने से 2 किसानों की मौके पर मौत हो गई है। उड़गी थाना क्षेत्र के रामगढ़ का ये मामला है। 2 किसानों की मौत से गांव में शोक की लहर है और पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। ड्राइवर और ट्रैक्टर सवार एक किसान की जान गई इस हादसे में। रायगढ़ से बड़ी खबर है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों के ने प्रदर्शन किया है। सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की मांग को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया है। बीती रात छात्रों के साथ मारपीट हुई थी। कॉलेज के छात्रों के साथ कुछ युवकों ने मारपीट की थी। सुरक्षा की मांग को लेकर प्रिंसिपल से मिलने पहुंचे छात्र। प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। और कोरबा से बड़ी खबर है, शावक के साथ घर में घुसा भालू। इलाके में अफरा तफरी मच गई। जान बचाने के लिए छत पर चढ़े ग्रामीण। घंटों की मशक्कत के बाद भालू का रेस्क्यू किया गया है। केंदई रेंज के कुलहरिया गांव की यह घटना है। भालू को पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ा गया है। तो ये बड़ी खबर है कोरबा से। शावक के साथ घर में भालू आ घुसा और इस इलाके में डर का माहौल है। डरे सहमे हैं लोग और इसी के बाद लोग अपनी छतों पर जा चढ़े। बता दें कि घंटों की मशक्कत के बाद भालू का वहां से रेस्क्यू किया जा सका। केंदई रेंज के कोलहरिया गांव का ये पूरा मामला है। भालू को पिंजरे में कैद कर अब जंगल में छोड़ा गया। रायपुर से बड़ी खबर, आरक्षण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान। षड्यंत्र तरीके से लाया गया आरक्षण। सरकार चाहती है कि लोग पढ़ें लिखें ना। अनुप्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर ये कदम उठाया गया है। हमारे सारे आपत्तियों को दरकिनार किया गया। इसका परिणाम अब हर वर्ग को भुगतना पड़ेगा। अजय चंद्राकर का बड़ा बयान है आरक्षण मसले पर। आरक्षण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तरीके से आरक्षण को लाया गया। पाल का विषय नहीं है, न सरकार का विषय नहीं है। ये विषय आम जनता से जुड़ा विषय है। और जो पार्टी शासन कर रही कांग्रेस पार्टी, उन्होंने बिना अध्ययन के हमारी सारी आपत्तियों को दरकिनार करके भानु प्रतापपुर के उपचुनाव को ध्यान में रखते हुए, सभी परिस्थितियों को जानते हुए उन्होंने जानबूझ के एक कदम उठाया और इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। आज छत्तीसगढ़ का
आदिवासी आज छत्तीसगढ़ का एससी और छत्तीसगढ़ के हर वर्ग का नौजवान अपने आप को छला महसूस कर रहा है। ये नौकरी मत देना पड़े, ये छत्तीसगढ़ के लोगों को प्रवेश मत हो, ये पढ़े लिखे मत, ये गोबर मुक्त बेचें, इसलिए ये षड्यंत्र पूर्वक ये किया। सबसे बड़ी खबर है, अजय चंद्राकर के बयान को कांग्रेस ने स्तरहीन बताया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान आया है, बीजेपी नहीं चाहती विधेयक पर हस्ताक्षर हों। यदि बीजेपी नेताओं में साहस है, राज्यपाल से निवेदन करें कि बिल को तत्काल हस्ताक्षर करें। बीजेपी के षड्यंत्र के कारण युवाओं को परेशानी हो रही है। बीजेपी की अकर्मण्यता के कारण आरक्षण कम हुआ है। अजय चंद्राकर के बयान को कांग्रेस ने बताया बेहद स्तरहीन बयान। कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि नहीं चाहती बीजेपी की विधेयक पर हस्ताक्षर हो। बेहद ही स्तरहीन बयान दिया है भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर जी ने। सरकार की मंशा स्पष्ट है, इसीलिए विशेष सत्र बुला के हर वर्ग को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान सरकार ने किया है। भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र दिख रहा है साफ साफ, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि राजभवन से इस विधेयक पे हस्ताक्षर हो। यदि अजय चंद्राकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में साहस है तो जाके राज्यपाल से निवेदन करें कि इस बिल पे तत्काल हस्ताक्षर करें। भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के कारण छत्तीसगढ़ के युवाओं को परेशान होने की नौबत आई है। पहले इनके अकर्मण्यता के कारण कोर्ट में आरक्षण कम हो गया और अब इनकी विद्वेष के कारण आरक्षण बिल पे हस्ताक्षर नहीं हो रहा है। तो आरक्षण विधेयक पर अब सियासत भी जारी है। अजय चंद्राकर सवाल उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तौर पर आरक्षण विधेयक लाया गया, तो कांग्रेस इसे स्तरहीन बयान बता रही है। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है, रबी फसल के लिए बांधों से पानी देने का मामला, पानी की मांग को लेकर बीजेपी का चक्का जाम। कल अजय चंद्राकर के नेतृत्व में क्रूद में कल चक्का जाम करेंगे। सरकार का ध्यानाकर्षण करने के लिए ये चक्का जाम होगा। कई सालों बाद प्रदेश का हर बांध पूरी तरह से लबालब भरा हुआ है। किसान हितैषी सरकार है तो रबी फसल के लिए दें पानी। धमतरी जिले में सर्वाधिक डैम हैं, तो हम उसकी मांग के लिए भाजपा के द्वारा एक आंदोलन करेंगे चक्का जाम का, सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए। और हम मांग करेंगे कि निश्चित रूप से पानी देना चाहिए। बांगो ही नहीं, प्रदेश का हर बांध कई वर्षों बाद पूरी तरह लबालब है। ये सर वहीं एक और बड़ी खबर रायपुर से, रबी फसल के लिए बांधों से पानी देने का मामला, पानी की मांग को लेकर बीजेपी का चक्का जाम कल होने जा रहा है। बीजेपी के चक्का जाम पर कांग्रेस का बयान भी आया है। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि अजय चंद्राकर अभी मुद्दों के दिवालियापन से गुजर रहे हैं। किसानों की मांगों के अनुसार शेड्यूल बना हुआ है, किसानों की जरूरत के हिसाब से पानी छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, विशेष तौर पे अजय चंद्राकर, इस समय मुद्दों के दिवालियेपन से जूझ रहे हैं, इसलिए वो इस प्रकार के चक्का जाम की नौटंकी कर रहे हैं। किसानों की मांग के अनुसार शेड्यूल बना हुआ है और सरकार उनको आवश्यकता अनुसार पानी छोड़ेगी। और अब देखिए 25 सेकंड 25 खबर। कांकेर में 4 लापता लोगों के शव मिले। NH 30 किनारे कुएं में गिरी कार, सभी 4 लापता लोगों के मिले शव। धमतरी में प्रसूता ने थाने में दिया बच्चे को जन्म। थाने में पानी पीने आई थी महिला, जच्चा बच्चा दोनों भखारा अस्पताल में भर्ती। रायपुर में हाथ जोड़ो यात्रा पर बीजेपी ने कसा तंज। बीजेपी के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, कहा बीजेपी के नेता फ्रस्ट्रेशन में हैं, इसलिए ऐसा बयान दे रहे। रायपुर में आरक्षण पर पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का बड़ा बयान, षड्यंत्र तरीके से लाया गया आरक्षण, भानु प्रतापपुर चुनाव को ध्यान में रखकर उठाया ये कदम। गरियाबंद में फर्जी शिक्षा कर्मियों के मामले पर एक्शन शुरू। शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक ने जारी किए निर्देश, शिक्षा कर्मियों की मंगवाई सर्विस बुक। रायपुर में मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी कांग्रेस। चुनावी साल में कांग्रेस तैयार करेगी 90 सीटों की रिपोर्ट। महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार की करेगी घेराबंदी। रायपुर में प्रदेश सरकार के खिलाफ बीजेपी का तीसरा बड़ा प्रदर्शन। रायपुर बिलासपुर के बाद अब दुर्ग में होगा प्रदर्शन। 20 जनवरी को पीएम आवास मुद्दे को लेकर प्रदर्शन करेगी बीजेपी।
छत्तीसगढ़ में मॉनसून तूफान का असर, प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में छाए बादल, राज्य के कुछ स्थानों में हो सकती है बारिश। रायगढ़ में पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने किया प्रदर्शन, सिक्योरिटी गार्ड और सीसीटीवी की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद शांत हुआ मामला। कोरबा में शावक के साथ घर में घुसा भालू, जान बचाने के लिए छत पर चढ़े ग्रामीण। केंद्रीय रेंज के कुल्हरिया गांव की घटना। गांव के एक बस स्टैंड में जमकर चले लाठी डंडे, दुकान के सामने बस खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोरबा के रतीजा गांव के ग्रामीण मिसाल नहीं बनने से हैं परेशान, बच्चों की पढ़ाई और भविष्य पर पड़ रहा असर। मिसाल नहीं बनने से जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। कोरबा में हितग्राहियों को नहीं मिल रहा राशन, तकनीकी सहित अन्य कारण बने वजह। ग्रामीणों के साथ पार्षद दुकान में ताला जड़कर धरने पर बैठे। बलरामपुर में परिवहन कर रहे 180 बोरी अवैध धान किया गया जब्त, 2 अलग अलग वाहनों से की गई अवैध धान जब्त, 2 पिकअप वाहन को भी किया गया जब्त। मुंगेली के मौसम में हुआ बदलाव, सुबह से छाए हैं बादल, बारिश होने से किसानों की बढ़ सकती है परेशानी। रायगढ़ में शादी का झांसा देकर युवती का किया शोषण, युवती की रिपोर्ट पर आरोपी गिरफ्तार, चक्रधर नगर थाना इलाके का मामला। कोंडागांव के एक बस स्टैंड में जमकर चले लाठी डंडे, दुकान के सामने बस खड़ी करने को लेकर हुआ था विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। धमतरी में प्रसूता ने थाने में दिया बच्चे को जन्म, थाने में पानी पिलाने आई थी महिला, जच्चा बच्चा दोनों भकारा अस्पताल में भर्ती। और उसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है। हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। हिमाचल के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए थे सीएम भूपेश। आरक्षण बिल पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान, राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में नहीं करनी चाहिए देरी, बीजेपी पर पिछले दरवाजे से बिल रोकने का आरोप। सरगुजा दौरे पर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण, किसानों से की बातचीत। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों का स्वागत, सांसद संतोष पांडे भी रहे मौजूद, बड़ी संख्या में मौजूद रहे आम लोग। वंदे भारत ट्रेन के लिए किराए पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उठाए सवाल, किराया 3 गुना से ज्यादा रखने का आरोप, कहा आम लोगों से रेलवे वसूल रहा मोटी रकम। राजनांदगांव में बीजेपी में शामिल हुए आईएएस शैकी बग्गा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे कार्यरत, वीआरएस देकर थामा बीजेपी का दामन। सूरजपुर के भटगांव पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत, रक्तदाताओं के सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल, रक्तदान को बताया महादान। गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर नदी पर बैराज बनाने की घोषणा, सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद किसानों ने सीएम भूपेश बघेल का जताया आभार। आर्थिक संकट से जूझ रहा धमतरी नगर निगम, राजस्व वसूली में भी फिसड्डी साबित हो रहा निगम। चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हिमाचल दौरे से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल, कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर किया जोरदार स्वागत। हिमाचल के लिए सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए थे सीएम भूपेश। आरक्षण बिल पर मंत्री अमरजीत भगत का बड़ा बयान, राज्यपाल को हस्ताक्षर करने में नहीं करनी चाहिए देरी, बीजेपी पर पिछले दरवाजे से बिल रोकने का आरोप। सरगुजा दौरे पर पहुंचे खाद्य मंत्री अमरजीत भगत, धान खरीदी केंद्रों का किया निरीक्षण, किसानों से की बातचीत। राजनांदगांव में पूर्व सीएम रमन सिंह ने किया वंदे भारत ट्रेन के यात्रियों का स्वागत, सांसद संतोष पांडे भी रहे मौजूद, बड़ी संख्या में मौजूद रहे आम लोग। वंदे भारत ट्रेन के लिए किराए पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने उठाए सवाल, किराया 3 गुना से ज्यादा रखने का आरोप, कहा आम लोगों से रेलवे वसूल रहा मोटी रकम। राजनांदगांव में बीजेपी में शामिल हुए आईएएस शैकी बग्गा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में थे कार्यरत, वीआरएस देकर थामा बीजेपी का दामन। सूरजपुर के भटगांव पहुंचे मंत्री अमरजीत भगत, रक्तदाताओं के सम्मान कार्यक्रम में हुए शामिल, रक्तदान को बताया महादान। गरियाबंद जिले में फिंगेश्वर नदी पर बैराज बनाने की घोषणा, सीएम भूपेश बघेल की घोषणा के बाद किसानों ने सीएम भूपेश बघेल का जताया आभार। आर्थिक संकट से जूझ रहा धमतरी नगर निगम, राजस्व वसूली में भी फिसड्डी साबित हो रहा निगम, विकास कार्यों पर पड़ रहा असर।
धमतरी शहर में बढ़ी डेंगू मरीजों की संख्या, नाली और गड्ढे से भरे पानी में पनप रहे मच्छर, नगर निगम कर रहा छिड़काव। सुकमा में बिन मौसम जोरदार बारिश, मौसम विंडोज का असर, अचानक बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। राजधानी रायपुर के सुढू इलाके में लापता बच्ची का अभी तक नहीं मिला कोई सुराग, वृंदावन कॉलोनी से 8 दिसंबर को गायब हुई थी 8 साल की नाबालिग। नारायणपुर में पुलिस नक्सली के बीच हिमाचल दौरे से रायपुर